तो ओपी राजभर ने की है योगी सरकार की तारीफ। प्रदेश में रंगदारी टैक्स में भी 90% की कमी आई है, ये ओपी राजभर ने कहा है। यूपी में कानून व्यवस्था की राजभर ने की है सराहना। व्यापारियों को रंगदारी टैक्स से मिली है राहत। योगी जी ईमानदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ओपी राजभर का यह बड़ा बयान है। अधिकारी योजनाओं को धरातल पर नहीं आने देते हैं, यह भी उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी योजनाओं को धरातल पर नहीं आने देते हैं। जल्द ही निकाली जाएगी सावधान यात्रा। ओपी राजभर ने कहा 2024 के लिए 25 करोड़ की आबादी से गठबंधन है, ये बात ओपी राजभर ने कही है। जो रंगदारी टैक्स लोग बहुत तेज मांगते थे, मैं आजमगढ़ चुनाव में था, बाई इलेक्शन में मैंने महसूस किया कि मैं व्यापारी वर्ग में वोट मांगने के लिए बैठक शुरू किया। 7 बैठक किया, 7 बैठक में एक ही बात आई कि हम लोग दुखी हैं सरकार से, लेकिन जाएं कहाँ। एक राहत हम लोगों को मिली है कि मोटरसाइकिल से लोग आते थे, दिन भर हम कमाते थे और मांग लेते थे, नहीं देते थे तो ले चार झापड़। इससे हम लोगों को छुट्टी मिली है, सहूलियत मिली है। तो चलिए इसी पर बात करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से अजीत जुड़ गए हैं। अजीत के पास रुक करते हैं। अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजीत से पूछेंगे क्योंकि उनके साथ ओपी राजभर के बेटे भी हैं। जरा पूछिएगा क्योंकि ओपी राजभर को अब योगी जी अच्छे लगने लगे हैं। देखिए बिल्कुल जयप्रकाश, आज एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है और एनसीआरबी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो गया 2021 के एक मामले को छोड़कर, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो लगातार कई सारे मुद्दों पर मुखर रहते हैं, अरुण राजभर राष्ट्रीय महासचिव हैं, ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि 90% अब रंगदारी बंद हो गया और योगी जी उनको अब अच्छे लगने लगे हैं। देखिए जो सच होता है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उसी को कहते हैं। अगर पूर्व की सरकारों का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो हर हफ्ते कहीं न कहीं ऐसे आंकड़े आते थे, ऐसे दंगों की खबर आती थी, ऐसे आपसी सद्भाव बिगाड़ने की खबर आती थी। वो चीज़ें इधर जो वर्तमान की सरकार है इसमें बहुत सारे कमी आई है। और ये सच है, जिस दिशा में सरकार कार्य कर रही है कि अपराधियों पर अंकुश लगाना। पहले की सरकारें अपराधियों को संरक्षण देती थी और संरक्षण का ही नतीजा होता था कि बड़े बड़े अपराध उत्तर प्रदेश में होते थे। हमने देखा लगभग 7 साल होने जा रहा है सरकार बने, 5.5 साल। तो केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार, बड़े दंगे उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं हो पाए। जहां सांप्रदायिक दंगे कराने की कोशिश भी हुई। ये आप कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार में सबसे ज्यादा दंगे हुए? नहीं, देखिए रिकॉर्ड देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता है कि पहले जब समाजवादी की सरकार थी और सरकारें जो थी तो उसमें लंबे समय तक हर महीने बनारस में देखिए आकर के बम विस्फोट कर देते थे। लेकिन पूरे 5-5.5 साल मैंने देखा कहीं दंगा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कोशिश सरकार कर रही है, कानून व्यवस्था बेहतर करने की कोशिश। एक जो नजीर पेश हो रहा है ये आपका जो बुलडोजर का, तो इससे अपराधियों में भय बहुत ज्यादा। मैंने देखा पहले ऐसा नहीं होता था। अगर कहीं किसी तरीके से अगर घटनाएं हो भी जा रही हैं तो अपराधी ऐसे डर रहे हैं जैसे लग रहा है कि बुलडोजर उनके घर पहुंच रहा है। 90% ओम प्रकाश राजभर जी ने गाजीपुर में कहा कि 90% रंगदारी खत्म हो गई है। आजमगढ़ का जब उपचुनाव चल रहा था लोकसभा का तो बहुत सारे लोग आते थे और व्यापारी ये बताते थे, ये माना जाए कि क्राइम और करप्शन दोनों पर कंट्रोल हो रहा है। देखिए पहले व्यापारी सड़क पर उतरते थे जब इस तरह की घटनाएं आती थी। इस समय वर्तमान सरकार में मैंने कहीं नहीं देखा कि व्यापारी अपने इंसाफ के लिए कहीं लड़ रहा। हाँ, अपराधियों में एक जैसे डर बहुत बड़ा पैदा हुआ और भ्रष्टाचार जो सरकार की एक मुहिम है खत्म करने का, निचले स्तर के जो अधिकारी हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार। सरकार की पॉलिसी है कि भ्रष्टाचार जमीन पर। अधिकारी अभी भी कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो उसमें लिप्त हैं। नहीं है, आप देखिए वीडियो बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं, कहीं लेखपाल घुस लेते हुए पकड़ा जा रहा है। अजीत मेरा एक सवाल जरूर पूछेगा। अभी भी जरूरत है। अजीत देखिए मेरा एक सवाल जरूर पूछिए और मेरा सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले तक जब दंगों की बात आती थी तो तब कहते थे, देखिए हिंदू मुसलमान की बात आती थी तो ये लोग कहते थे कि दोनों हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं। और जब भ्रष्टाचार की बात आती थी तो सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर बरसते थे। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि अचानक अच्छे लगने लगी है सरकार, हाथ मिलाने की तैयारी हो? ये तो एक डेटा पेश हो रहा है कि एनसीआरबी। हमारे एंकर हैं जेपी, उनका ये सवाल है कि जब कभी भ्रष्टाचार की बात आती थी, हिंदू मुस्लिम की बात आती थी, आप लोग मुखर लगते थे, लेकिन अब वो कार्रवाई आपको अच्छी लग रही है क्या? आने वाले समय में अरुण राजभर, ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ तो नहीं जाने वाले? देखिए मसला उस बात का नहीं है, मसला है उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा। जो भय का माहौल पहले व्याप्त था
आज वो भय का माहौल हमको नहीं नजर आ रहा है कि अगर 12 बजे रात को भी अगर कोई महिला निकल रही है तो अपने आप को यह कॉन्फिडेंस में निकल रही है कि नहीं, हम सुरक्षित जा रहे हैं। अपर्णा यादव ने भी आज कहा कि समाजवादी पार्टी या जो दूसरे दल के लोग हैं उनको नसीहत लेनी चाहिए कि महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित, और एनसीआरबी की रिपोर्ट को देखना चाहिए समाजवादी को। चाहे वो व्यापारी हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चियां हो, अगर आप हर घटनाओं का एक रिपोर्ट अगर तैयार करके देखेंगे तो सपा के सरकार और पूर्व की सरकारों में सबसे ज्यादा रिपोर्ट में परसेंटेज में आता था। लेकिन इस सरकार में जिस तरह से आया है रिपोर्ट एनसीआरबी की, उसमें स्पष्ट हो गया है कि मतलब दंगे नहीं हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं। तो सरकार जिस तरीके के एक्शन ना ले रही है, अब जैसे वो भ्रष्टाचार हुआ, किसकी सरकार भ्रष्टाचार, जो अभी टावर टूटा, और उसको भी अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी श्रेय ले रही है। अब ये चीज श्रेय अगर ये बना दे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और उसमें भ्रष्टाचार हो जाए तो श्रेय नहीं लेंगे। अब अगर भ्रष्टाचार हो जाए तो श्रेय नहीं लेने जाएंगे, अब न हो। चलिए अजीत, आप बात करते रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक इनकी बात रखवाने के लिए। तो अजीत हमारे सहयोगी ओपी राजभर के बेटे के साथ बातचीत कर रहे थे कि ओपी राजभर ने अब सरकार की तारीफ किया, तो उनके बेटे भी आपको बता दें कि अब भर भर कर योगी सरकार की तारीफ कर रहे हैं।